और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर केस दर्ज किया गया है। कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। डीएफओ मसूरी की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप और पेड़ों को काटने का आरोप है, इसको लेकर ही केस दर्ज हुआ है। थाना रजपुरा में दर्ज किया गया है मुकदमा। तो बड़ी खबर आ रही है, पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर केस दर्ज किया गया है। कुल 8 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। डीएफओ मसूरी की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है उनकी तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है, साथ ही साथ पेड़ को काटने का आरोप भी है और इसी को लेकर उन्होंने अपना केस दर्ज कराया है। बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, ये पूरा मामला है क्या जिसको लेकर डीएफओ ने तहरीर दी और उसके बाद एफआईआर पूर्व डीजीपी पर? बिल्कुल नीलू, क्योंकि ये मामला 2012 का है, जब पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू उत्तराखंड के डीजीपी थे और उस दौरान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही कि जो मसूरी वन प्रभाग है, मसूरी वन प्रभाग में एक जमीन है, उस जमीन को लेकर कुछ लोगों के बीच आपसी विवाद चल रहा था। वो विवाद पुलिस तक जा पहुंचा और पुलिस में जैसे ही पहुंचा तो उसमें जो डीजीपी थे बीएस सिद्धू, इन्होंने खुद उसमें इंटरफियर किया और उस जमीन को खुद कब्जाया। और साथ ही ये भी जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि इस जमीन में करीब 150 से 200 के बीच साल के जो वृक्ष थे वो भी जो उस तत्कालीन डीजीपी ने ये जो वृक्ष थे वो भी कटवाए और उसको लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और जो मसूरी वन प्रभाग के जो डीएफओ ने, उन्होंने इसकी पूरी छानबीन की थी, इस पे जांच की। जांच के बाद शासन में ये पूरा मामला गया। शासन ने की अनुमति के बाद डीजीपी के साथ करीब 8 लोगों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है संगीन धाराओं में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जानकारी देने के लिए। तो पूरा मामला सरकारी जमीन कब्जाने और पेड़ काटने को लेकर था। अब डीएफओ की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें पूर्व डीजीपी के अलावा 8 लोग शामिल हैं। और बागेश्वर में उत्तराखंड पुलिस परिवार एसोसिएशन ने दीपावली पर्व पर मेला का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। यहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस दौरान एसपी बागेश्वर ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। रविवार को फायर स्टेशन पर आयोजित मेले में पुलिस परिवार की महिलाओं ने अल्पना, मैक्रम के झूले, ऊनी कपड़े, जूस, जैम आदि के स्टॉल लगाए। 14 सदस्यीय टीम को इस मौके पर प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। पुलिस परिवार में एक जो है हमारी डीजीपी मैम की तरफ से एक उपवा संगठन गठित किया गया, जिसके क्रम में हम लोग लगातार पुलिस परिवार की जो महिलाएं हैं वो कुछ ना कुछ रोजगार, श्रम और अपनी किसी प्रकार की कलात्मकता को जो है उभारने का हम लोग प्रयास करते हैं। जिसमें हमें जो है स्टॉल में भी हमें तृतीय स्थान मिला। बाकी हमारे अन्य जो पूरे साल भर के कार्य थे उनको भी सराहा गया, जिसके लिए हमें प्रशस्ति पत्र भी डीजीपी मैम की तरफ से मिला है। और बागेश्वर में 2 वर्षों के बाद ये पहली दीपावली है जो बिना कोरोना बंदिशों के मनाई जा रही है। इसके चलते बाजार में बेहद रौनक है। लेकिन इस दिवाली महंगाई की मार दिवाली मनाने के लोगों के उत्साह पर पानी फिरती दिखाई दे रही है। दिवाली का पर्व एक बड़ा पर्व है, लोग इस त्योहार का पूरे साल इंतजार करते हैं, इसलिए महंगाई के बावजूद लोगों को खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन महंगाई ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। बीते 1 साल में कई बार दूध, पनीर के दाम बढ़े, महंगे डीजल के चलते माल ढुलाई महंगी हुई। पहले ही मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ों में भी सामान अब महंगा हुआ।